वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एसिडिफाइड वाटर। क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड व्हेन 2 ml ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पे तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। ये कैसे पता चलेगा कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का बनेगा अगर 2 ml या 3 ml या 4 ml या 5 ml जो भी हो वॉल्यूम ऑक्सीजन का अगर गिवन हो, कैसे पता चलेगा? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाई वी यूज व्हाई वाटर इज नॉट यूज बट इन प्लेस ऑफ वाटर वी यूज एसिडिफाइड वाटर। एसिड क्यों मिलाने की जरूरत है? तीसरा क्वेश्चन, क्यों एसिड जो मिलाया जा रहा है वो HNO3 क्यों नहीं मिलाते? क्यों नहीं H2SO4 से काम चला लेते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब एसिडिफाइड वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे पता चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड के लिए प्रिपेयर रखना, अपनी कॉपीज को मेंटेन रखो, उस पर लिखो। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेकर चलते हैं, यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, ट्रेसेस यानी बहुत कम अमाउंट में हम H2SO4 का यूज करते हैं। अब ये H2SO4 जनरली पूछा जाता है, H2SO4 लेने का मकसद क्या है, व्हाट इज द रीजन व्हाई डू वी यूज एसिड? देखो H2O का जो अगर हम लोग देखें तो H2O एक तरह का आयंस जो डिसोसिएट होता है H2O, तुम्हें पता है H2O डिसोसिएट होता है ना H+OH- की फॉर्म में। ये H2O डिसोसिएट बहुत कम अमाउंट में होता है। और इलेक्ट्रोलिसिस तुम्हें पता है किन चीजों की होती है, जो आयंस के फॉर्म में आ सके। भाई वाटर अगर NaCl है तो NaCl हमें पता है Na+Cl- के फॉर्म में टूटता है, लेकिन प्योर वाटर H+OH- आयन बनाता तो है, लेकिन ये बहुत ही कम बनाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आयंस है ही नहीं, उसमें क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स। और जब मॉलिक्यूल्स है तो इनका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है? नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता। इस चीज को कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट H2O का डिसोसिएट हो जाए, इसलिए हम कैटलिस्ट की तरह H2SO4 का यूज करते हैं। तो H2SO4 हमारा टूट जाता है H प्लस, तो पता है 2H प्लस SO4 2-। अब देखो यहां से कहानी कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं केटाइंस, तुम्हें पता है केटाइंस दे ऑलवेज मूव टू कैथोड, C केटाइंस गोज टू कैथोड, एनायंस मूव टू एनोड। तो यहाँ पे देखो H+ आयन हमारे पास है और H+ आयन कहाँ जाएगा, केटायन जाएंगे कैथोड की तरफ। तो कैथोड पे हमारे पास ये जो H+ आयन है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनता है यहाँ पे। H+ आयन जो है वो कैथोड पे गए और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन H+ आयंस की बात करेंगे, रीजन अभी बताते हैं क्या हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू होती है किस प्लेस पे, अनोड पे। तो अनोड पे देखो यहाँ पे डिपॉजिट हो रही है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे डिपॉजिट हो रही, हाइड्रोजन गैस हो गई। अब अनोड क्या हो रहा है, अनोड पे क्या जाते हैं, एनायंस, अनोड पे जाते हैं एनायंस। अब एनायंस अगर अनोड पे जा रहे हैं तो कौन सा एनायन, यहाँ पे देखो 2 तरह के एनायंस है, OH- है, सल्फेट आयन है। अगर हम लोग सीरीज को देखें तो हमें पता है OH- आयन उस रिएक्टिविटी डिस्चार्ज वाली जो सीरीज थी, जो हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो हमें पता है OH- आयन सल्फेट आयन से नीचे आता है। इसका मतलब वो आसानी से क्या हो सकता है, उसका डिस्चार्ज होना, अनोड पे डिपोजिशन आसान होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है 4OH- आयन ये क्या करते हैं, अब यहां से पहली चीज तो अनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनता है यही पूछ लिया जाता है। तो ये 4OH- आयन ये ब्रेक करते हैं, ये फॉर्म करते हैं H2O प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है 4 हाइड्रोजन थे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा था वो कितना है, 2, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। जनरली जो करंट पास किया जाता है 3 एम्पियर का पास किया जाता है, और थोड़ी देर के लिए पास करा जाता है, ताकि जो गैसेस हैं जो बन रही, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बन रही हैं, वो आसानी से सैचुरेट हो सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो सीनियर सेक्शंस में आसानी से पता चलते हैं। लेकिन फिलहाल यहां से हम देख रहे हैं कि कैथोड पे जो हाइड्रोजन बन रहा है वो 2 यूनिट का है, उसका वॉल्यूम देखो 2 यूनिट्स आ रहा है, और जो ऑक्सीजन बन रहा है उसका वॉल्यूम है 1। मतलब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ऑक्सीजन अगर 1 ml बन रहा है तो हाइड्रोजन 2 ml बन रहा है। ऑक्सीजन अगर 10 ml बन रहा है तो हाइड्रोजन कितना बनेगा, उसका दुगना, यानी कि 20 ml।
तो अगर ऑक्सीजन बन रहा है 50 ml, अगर ऑक्सीजन बन रहा है 50 ml, तो इसका दुगना अमाउंट, जस्ट ट्वाइस जो बनेगा वो हाइड्रोजन का वॉल्यूम बनेगा, यानी कि 100 ml। देयर इज ऑलवेज द रेशियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर हम देखें, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है ये 2:1, ऑलवेज फिक्स्ड। एसिडिफाइड वाटर में रेड डालना। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वाटर के डिकम्पोजिशन पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है कैथोड पे और ऑक्सीजन बन रहा है एनोड पे। रट डालना इस चीज को। एक और पॉइंट इसमें आता है, वो देखो, यहां से हम देख रहे हैं कि अगर वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम बन रहा है उसका आधा, या ये हम कहें जितना ऑक्सीजन बन रहा है उसका डबल क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अब सवाल इस बात का उठ रहा है, क्यों नहीं हम HNO3 यूज कर रहे थे, क्यों हमने H2SO4 ही यूज किया? एसिड तो HNO3 भी है, एसिड H2SO4 भी है, तो दिमाग में ये चीज आ रहा होगा क्यों नहीं हमने HNO3 का यूज किया। HNO3 का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये काम क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के नाते ये काम क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बन रही ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो हाइड्रोजन बन रही उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करने पे वो बना देगा क्या, H2O, यानी कि वाटर बनेगा, ना कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसलिए HNO3 का यूज नहीं करते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हाइड्रोलिसिस जो एसिडिक वाटर का, एसिड्यूलेटेड वाटर, इसको जो एसिडिफाइड वाटर है इसे कहते हैं एसिड्यूलेटेड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं ये सब, ध्यान से समझ लोगे तो ये आसान होता है। एसिड्यूलेटेड वाटर, इनकी हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस पे जो तुम्हें मिल रही है चीज वो क्या है, ये आसानी से तुम्हें क्लियर हो गया। तो हमेशा रेशियो 2:1 का आता है। HNO3 का यूज नहीं करते, H2S4 का ट्रेसेस में यूज करते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, ध्यान रखना। दूसरा, इसमें करंट जो पास किया जाता है थोड़ा समय के लिए पास किया जाता है, ताकि गैसेस जो बन रही वो सैचुरेट हो सके, सैचुरेशन के लिए करा जाता है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा इसमें कोई खास पॉइंट नहीं होता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।